अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की एक नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। देखने वालों का बहुत शुक्रिया जी आपके फीडबैक का, और जो कंटेंट शेयर होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक फ़ैन पेज पे, उसको ज़रूर देखते रहा करें। एक रिक्वेस्ट है, हम जिन इलाकों को या जिन एरियाज़ को विज़िट करते हैं, जिन टॉपिक्स पे बात करते हैं, जिन लोगों से हम इंटरव्यू करते हैं, मसले के ऊपर बात की जाती है, अगर आप जब प्रोग्राम देखते हैं, जब टेलीविज़न पे ऑन एयर होता है, तो उसके बाद आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाइए, फेसबुक फ़ैन पेज पर जाइए जो कि सिटी 41 के नाम से है। वहाँ से आपको आपके ही इलाके के जो मसाइल पर हमने प्रोग्राम किया होता है या आपसे बात की होती है, तो वो जो चंक्स होते हैं और वो जो प्रॉपर प्रोग्राम होता है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मौजूद होता है और हमारे फेसबुक फ़ैन पेज पे भी मौजूद होता है। उसको देखते रहा करें और उसको शेयर भी किया करें अपने देखने वालों के साथ, ताकि आपके मसाइल की जो बात है वो अरबाब इख्तियार तक भी पहुँचे और उसका हल भी आपको मिले। ख़वातीन हज़रात, जिस तरह से अब गुज़श्ता दिनों में काफ़ी महंगाई ने अरूज पकड़ा है, बिजली के रेट्स भी हाई हो गए हैं, के रेट्स भी हाई हो गए हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ जो फिर आपकी रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके रेट्स भी बढ़ गए हैं। और ये एक अल्टीमेट सा ट्रूथ है कि जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर आपकी जो डेली इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उन पर पड़ता है। स्पेशली जब हम बात करते हैं मुसाफिरों की, स्पेशली जब हम बात करते हैं सफ़र की, ठीक है। अब देखिए, हर इंसान के पास मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं है। लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं, क़याम करते हैं और फिर फैसलाबाद शहर से आगे मुख्तलिफ़ शहरों की जानिब जाते हैं, ठीक है। तो डेली का जो सफ़र है वो हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों का है, जो कि पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ़ शहरों में ही हो रहा होता है, एनी टाइम, जब भी आप चले जाएँ, ठीक है। तो आज क्या हमारे इस प्रोग्राम में हम जो बात करेंगे, जब आप लारी डे में जाते हैं तो क्या पानी की सहूलत मौजूद है? अब भी आपको ठंडा पानी मिल रहा है? जिस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिस तरह से मौसम में आपको पता है शिद्दत है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत निकलता है, तो पानी की तलब बहुत ज़्यादा होती है। क्या यहाँ पर जो पानी पीने के जो यहाँ पर प्लांट या यहाँ पर जो ड्रम लगाए गए हैं, इलेक्ट्रिक ड्रम जो हैं, उनमें पानी मुयस्सर है? क्या मुस्तफ़ीद हो रहे हैं यहाँ के लोग? उनको पानी पीने के लिए मिल रहा है? फिर जो मुसाफिर खाने हैं जहाँ पर वेटिंग रूम्स बनाए गए हैं, क्या वहाँ पर पंखे चल रहे हैं? वहाँ पर बैठने के प्रॉपर इंतजामात हैं? कहीं एसी वेसी लगा हुआ है? अगर नहीं भी लगा तो चलो पंखे वहाँ पर लगे हैं कि नहीं लगे, इस वाले से बात करेंगे। तो इसके साथ साथ अब मैं आज एक और चीज़ भी करूँगा, वो ये कि आज हम जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है जब इस तरह के हालात हो जाते हैं, मुसाफिरों को कैसे वो डील करते हैं, ठीक है, कैसे फेस करते हैं मसाइल, अगर मुसाफिर उनके पास लेकर के आते हैं तो वो किस तरह उसका हल निकालते हैं। फिर जो एसी और नॉन एसी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उनके रेट्स में कितना फ़र्क है। आजकल जितनी गर्मी है भाई, नॉन एसी में तो आप वैसे इंसान कबाब हो जाता है, अगर दोपहर में आपने सफ़र करना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर नॉन एसी गाड़ियों के भी रेट्स महंगे हो गए हैं, मुसाफिरों को वैसे बेचारों की जान निकल गई गर्मी में, तो नॉन एसी गाड़ी में तो वैसे ही बंदे की जो ना हालत बुरी हो जाती है। तो इस वाले से भी बात करेंगे। फिर इन दी एंड ये भी कोशिश करेंगे कि हम ये लारी डे की किसी इंतज़ामिया के बंदे से भी बात करें, जो यहाँ के कमेटी के लोग हैं या जो यहाँ के इंतज़ामिया के लोग हैं, उनसे भी बात करें कि ये जो मसाइल हैं जो हम आने वाले प्रोग्राम में अभी आपके सामने लेकर के आएंगे, इनका वो जवाब क्या देते हैं। क्या उनके पास इन बातों का जवाब है, या वो भी बाकी लोगों की तरह या बाकी इदारों की तरह हुकूमत पर इल्ज़ाम डाल देंगे, या आपकी जो इंतज़ामिया है फैसलाबाद की उस पर ये इल्ज़ाम डाल देंगे, या उस पर बात छोड़ देंगे जी हमारे तो पल्ले कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर इन लोगों का यहाँ पर होने का मकसद क्या है। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि लारी डे फैसलाबाद की असल सूरत हाल क्या है, लोगों का क्या कहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से उनकी राय लेते हैं, इंतज़ामिया के हवाले से राय लेते हैं, इंतज़ाम जो है यहाँ पर उस हवाले से राय लेते हैं, किराए के हवाले से राय लेते हैं, और फिर देखते हैं कि लोगों का क्या कहना है। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। आइए बढ़ते हैं। अच्छा जी, अभी प्रोग्राम का हमने किया है आगाज़ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो डिस्पेंसरी, गवर्नमेंट डिस्पेंसरी, ज़रा ये भी दिखाएँ ज़रा, ठीक है, ये गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है और ये इस वक्त बंद है। चलिए मान लिया जी जुमा है और जुमे को फैसलाबाद में छुट्टी होती है, लेकिन यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो मुसाफिर हैं, अगर किसी को खुदा न खासा किसी भी किस्म का कोई मसला बनता है तो पूछेगा कौन? डिस्पेंसरी बंद है, मतलब जो डिस्पेंसरी में बैठने वाले जो गवर्नमेंट के हज़रात यहाँ पर रखे हुए हैं वो छुट्टी पर हैं, या वो चले गए हैं, या उनको कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पर इंतज़ामिया का कोई बंदा नहीं है, तो मतलब कौन पूछेगा? अगर खुदा न खासा किसी को फर्स्ट एड देनी पड़ जाती है, किसी को कोई खुदा न खासा गश पड़ जाता है, जितनी गर्मी है, कोई बेहोश हो जाता है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? सरदर्द में हो तो चलो वो तो कहीं ना कहीं से आपको कोई सरदर्द की गोली मिल जाती है, मुसाफिर खा लेते हैं, लेकिन सीवियर कंडीशन में किसी की जान बचानी है तो भाई यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। जितनी देर में यहाँ पर कोई 1122 की गाड़ी आएगी या कोई यहाँ पर अगर किसी को कोई चलो रहम आएगा, उसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, तो शायद हो सकता है वो कोई कॉल चला दे और यहाँ पर कोई फर्स्ट एड के लिए पहुँच जाए, 1122 की गाड़ी या कोई एमरजेंसी की गाड़ी पहुँच जाए। लेकिन डिस्पेंसरी का बंद होने का तुक नहीं बनता यहाँ पे।
ठीक है, जहाँ पर 24 घंटे लोगों ने सफ़र करना है, तो यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 3 शिफ्टों में लोगों को होना चाहिए। 8-8 घंटे की आप शिफ्ट बना दें, लेकिन कम से कम आपकी डिस्पेंसरी खुली होनी चाहिए, डिस्पेंसरी में बंदा यहाँ पर होना चाहिए, ताकि एमरजेंसी में आप ये जो डिस्पेंसरी है ये कम से कम किसी को रिलीफ दे सके। फिलहाल डिस्पेंसरी बंद है, मैंने आपको दिखा दिया। ये लारी अड्डे, मेन लारी अड्डे की सूरत मैं आपको दिखा रहा हूँ। आगे भी बढ़ते हैं, ठीक है, और जो छोटे छोटे यहाँ पर इश्यूज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिए, मुसाफिर खाने में भी चलते हैं और फिर लोगों से भी बात करते हैं। अच्छा जी, अभी एक और जो इंतज़ामिया के ऑफिस का ज़रा हम विज़िट कर रहे हैं, यह है जी ओपन रिसेप्शन सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन, चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर फैसलाबाद। ये इनका नंबर दिया गया जनाब यहाँ पे, ठीक है। 1121 जो UN नंबर है वो दिया गया है कि अगर इमरजेंसी हो तो चलो इस पर आप कॉल की जा सकती है। चलें वो तो ठीक है। इंतज़ामिया के बंदे यहाँ पर कहाँ हैं? ये जनाब लिखा हुआ है फील्ड विज़िट, देखें, दिखाएँ ज़रा। ये फील्ड विजिट है और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी ये तो बंद ही रहता है, ये तो कभी खुलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि 24 घंटे फील्ड विजिट पे ही होते हैं। अभी हम रात के इस टाइम हैं तो यही वो मौका है, क्योंकि शाम को ना हर बंदे की होती है कि यार फटाफट घर पहुँचो, 6 बज गए, 5 बज गए, तो अपने घर पहुँचो, घर जाकर अपने जो है ना घर के मामला देखो और ईजी हो जाओ, दोस्तों में बैठो और कहीं घूमने जाओ, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, ठीक है। तो ये सूरत तो होती है, लेकिन आप पर अगर जो जिम्मेदारी लगाई गई है वो अगर आपने नहीं निभानी तो किसने निभानी है, ठीक है। तनख्वाहें आप लेते हो गवर्नमेंट से, आप टैक्स जो है वो इतना वसूल होता है, आपको तनख्वाहें मिलती हैं, ठीक है, फिर आपको फंड्स भी जारी होते हैं, तो यहाँ पर पूछने वाला कोई बंदा नहीं है। मतलब ये भी ओपन रिसेप्शन सेंटर बंद है, ठीक है। यहाँ पर एक इंतज़ामिया के हैं साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? महमूद मसीह सर। महमूद, क्या देखते हैं आप यहाँ पे? सेंट्री वर्कर सर। सेंट्री सफाई करते हैं? जी सर। सफाई का क्या सिस्टम होता है, क्या दिन में कितनी शिफ्टें लगती हैं? तकरीबन सेकंड शिफ्ट में हम 3 बंदे होते हैं सर। ठीक है, और 3 बंदे सारे अड्डे की सफाई करते हैं? नहीं, फ्रंट सर, फ्रंट गेट की देख करते हैं जी सर। कौन सा गेट आपके पास? ये वाला तो सब स्टैंड आ गए। ये सामने वाला स्टैंड किसके पास है? सर हमारे पास है सर। आपके पास, चले आए ज़रा मेरे साथ, चलें जी ज़रा वो भी देख लेते हैं। ये सफाई करते हैं, आए जी साथ हैं, ठीक है। तो कम से कम और कुछ नहीं तो चलो ये तो पता चल ही जाएगा हमें कि सफाई हुई है या नहीं। आए जी, कोई एक बंदा ही कॉम्पिटेंट हमें मिल जाए तो चलो अच्छा लगेगा हमें कि जो ये कौन सा बैठे हमें। अच्छा चलें, आप तो आए ना, पहले इनसे भी बात करते हैं, आप आए। अच्छा जी, ये फ्रंट आपकी सफाई है, दिखाएं ज़रा इनको सफाई, ज़रा लोगों को भी दिखाएं। आए ज़रा इधर आए, ठीक है। हाँ जी, सामने से ये सारा अभी करके ना खाना खा रहे हैं, अभी फिर करेंगे शुरू। ठीक है, चलें। रोड तो मुझे साफ़ ही लग रहा है, ज़रा दिखा दे जी, ताकि इनकी जो इनका काम है, इन पे जो जिम्मेदारी है, कम से कम उस पर सवाल ना आए। साफ़ है, सड़क भी साफ़ है, अगर आप एक दफ़ा पूरी सड़क दिखा दें, सड़क भी साफ़ है। अच्छा, सारे अड्डे भी साफ़ करते हैं आप? नहीं, ये सुबह वाले करते हैं सर। ठीक है, आपके ज़िम्मे ये सड़क है मेन? सड़क है सर उधर तक, उसके अलावा इधर तक। ठीक है, उसके बाद सामने जो गाड़ी एक खड़ी होती है ना, वो सामने। ठीक है, जो सामने फ्रंट पे गाड़ी हाँ जी खड़ी है, सर। उसकी सफाई आप करते हैं? हाँ जी सर। ठीक है, चलो सफाई तो या अभी तो सफाई हुई भी है, दिन में जो बाकी लोग हैं वो भी इसी तरह से करते हैं? हाँ जी सर, वो भी इस तरह ही करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। चलें ठीक है जी, ये तो साहब जनाब वो थे जो सफाई करते हैं और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो बताई है उसके मुताबिक तो जनाब ये जस्टिफिकेशन ठीक है कि सड़क भी साफ़ है और जो अड्डे हैं जहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं वो भी साफ़ हैं। आपने देखा होगा जब मुसाफिर अड्डे पर खड़े होते हैं तो कोई खाने वाली चीज़ रैपर फेंक दिया, चिप्स के रैपर फेंक दिया, जूस के रैपर फेंक दिया, तो बड़ा कचरा होता है, अच्छा खासा कचरा होता है, ठीक है। तो वो अगर यहाँ पर वक्त से उठाया जाए तो एटलीस्ट लोगों के लिए भी ज़रा आसानी होती है, साफ़ सुथरा माहौल मिलता है, ये एक अच्छी चीज़ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बाकी सूरत भी आपको दिखाते हैं और जो बाकी इंतज़ाम है, पानी का इंतज़ाम है और बाकी जो इंतज़ामिया से रिलेटेड मामलात हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पर थोड़ा सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बात करना चाहूँगा लोगों से। जब हम एंटर हुए हैं, चलो हम शायद उनको पता है कि मीडिया के लोग हैं तो शायद हमें नहीं रोका होगा, लेकिन मैंने वैसे भी देखा है, मैं आपको बल्कि फुटेज भी दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि जो मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस पर कोई सिक्योरिटी चेक नहीं है, कोई गाड़ी का चेक नहीं है, ठीक है। कोई जो तलाशी है, जो आप लोगों की तलाशी लेते हैं, कोई तलाशी का चेक नहीं है, ना मर्दों की ना ख़वातीन की, और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग सफ़र करने के लिए आते जाते हैं। खुदा न खास्ता कोई तकरीबकारी हो सकती है, खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या हो सकता है जो सबके लिए अफसोस का बायस बने, तो सिक्योरिटी किधर है यहाँ की? ना यहाँ पर मुझे कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र आया है, ना यहाँ पर मुझे कोई सिक्योरिटी नज़र आई है, कोई इंसान मुझे नज़र नहीं आया। भाई साहब कहाँ गए? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? साकिब अली। साकिब, आप आ रहे हो या जा रहे हो? आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहे हैं?
मैं अभी हॉस्टल से आ रहा हूँ, जाना है मैंने कहाँ जा रहे हैं? सांगलाई। तो ये लारीडे से आप उमूमन सफ़र करते हैं? जी सर। आपको किसने सिक्योरिटी वाले ने आपको रोककर आपकी तलाशी की, कुछ चेक किया आपको? नहीं सर। किसी ने नहीं पूछा आपसे कि आपके बैग के अंदर क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? नहीं सर। ये कभी भी जब आप आए हैं, क्या पहले कभी ऐसा होता था, पहले सिक्योरिटी थी या कभी भी नहीं थी? सर पहले कभी कभार थी, अभी नहीं है। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं सर। और मुझे बताएं, किरायों में इजाफे हुए हैं? जी सर। किराया बढ़ गए? जी बिल्कुल। तो उसका फ़ायदा कोई आपको मिल रहा है? कोई आपको गाड़ी में सफ़र करने में आसानी होती है, या आपको कोई ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाता है जितनी गर्मी है? इंतज़ामिया कोई आपको लगता है कि आपके लिए कोई काम कर रही है? सर ठंडा पानी पीने को तो मिलता है, लेकिन जो हमारा सफ़र है ना, वो हमारा सांगला हिल है, इधर से सिर्फ लोकल बसें जाती है। ठीक है। एसी वाली नहीं जाती। ठीक है। इसलिए जो भी सहूलतें हमें मौजूद है, लेकिन पानी वाली मौजूद है। यहाँ पर आप लारीडे फैसलाबाद में आते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी सहूलतें जो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छी हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि इन पर काम होने वाला? सर अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा सहूलतें देखी, पहले नहीं थी। और अब इतना जो है ना मालूम नहीं है कि कौन कौन सा होने वाला, जो थी ना हमारी। नहीं, आप देखें ना, आप आते हैं, आपको बैठने के लिए जगह मिल जाती है, आपको पंखा चलता हुआ मिल जाता है, ठंडा पानी मिल जाता है, आपको मुसाफिर खाने साफ़ सुथरे मिलते हैं, कचरा तो नहीं नज़र आता। नहीं सर, कोई चीज़ ऐसी ये सारी चीज़ें ठीक है, सारी मौजूद हैं इधर। लेकिन मेजर एक चीज़, सिक्योरिटी आपसे किसी ने नहीं पूछा? नो सर, अभी किसी ने नहीं पूछा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखें ना, सबकी जान इम्पॉर्टेंट है, सबकी जान सबके लिए बहुत अहमियत रखती है। खुदा ना खास्ता कोई वाक़या पेश आ जाता है, तकरीब करी हो जाती है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी बिल्कुल। इस हवाले से आपको लगता है कि काम होने वाला है? जी बिल्कुल सर, ये काम होने वाला है इधर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, मैं अब एक चीज़ चाह रहा हूँ कि हम बसों के अंदर की भी एक सूरत हाल आपको दिखाएं कि बसें अंदर साफ़ हैं। देखें, ये वो हैं जो नॉन एसी बसें हैं, रात का टाइम है। चलें, ये एक थोड़ी सी आसानी है लोगों को कि रात के सफ़र में जो है वो बग़ैर एसी के बच गए हो। अच्छा, आगे वो ईंट लगी हुई थी, लेकिन उसने चलाने की कोशिश की है। तो मैं ज़रा बस के अंदर जाता हूँ, ठीक है, इससे पहले कि बस चले। ठीक है, रोकें ज़रा, इससे पहले कि ये चलना पड़े, रोकें ज़रा इसको। अच्छा जी, मैं अभी अंदर आ गया हूँ। सवारी तो खैर यहाँ पर अंदर बिल्कुल ख़ास नहीं है, लेकिन बस के अंदर सफाई है। ज़रा दिखा दें, आए इधर अंदर, बस साफ़ है। कहाँ जा रहे हैं आप? ये तो हम तो इधर ही रहते हैं भाई। आप इधर ही रहते हैं? आप शेखपुर। हाँ, शेखपुर। शेखुपुरे जा रहे हैं? तो ये बसों में सफाई का इंतज़ाम ठीक है सारा? हाँ जी। अंदर पंखा शंखा तो लगा नहीं, तो गर्मी में बैठे हैं, ऐसे ही है? हाँ जी। चलें, ठीक है। आइए जी, बसों में पंखों का इंतज़ाम तो कोई भी नहीं है, गर्मी शदीद है, शीशे बंद किए हुए। ज़रा देख के आगे देख के उतरो, ठीक है। तो मकसद कहने का ये है कि अगर इतनी गर्मी में कोई पंखे अगर हर सीट के ऊपर लगा दिए जाएँ तो कम से कम, और कुछ नहीं, आगे आ जाओ, तो और कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ी बहुत हवा मुसाफिरों को लगती है। अब इतनी गर्मी में, अब ये शाम की बस है, रात की बस है, तो चलो थोड़ा बहुत जो है वो शायद रिलीफ मिल जाए, बैठने में थोड़ा ना इतनी गर्मी महसूस हो। आप दोपहर का आलम चेक करें, वो जो दोपहर में सफ़र करते हैं लोग, ठीक है, नॉन एसी गाड़ी में, जब वो इस तरह से गाड़ी खड़ी रहे, उनका क्या हाल होता होगा। क्या यहाँ की इंतज़ामिया ने कोई इतना ही इनिशिएटिव ले लिया हो कि चलो जो मुसाफिर बैठे हुए उनको ठंडा पानी पिला दिया जाए फ़ीसबिल्लाह, ना कि उनको ख़रीदना पड़े। ठीक है, देखिए जगह जगह जो पानी के कूलर हैं वो तो लगे हुए। एक कूलर मैंने आपको चेक कराया, वो चल रहा था, ठीक है, और वो एक कूलर है, आइए वो भी देखते हैं कि क्या वो चल रहा है। खैर, बातों में बात ये भी है कि और कुछ नहीं तो इंतज़ामिया के ही लोग जो हैं, अपने अपने अड्डे के लोग एक एक मुख्तस कर दिया जाए, जो जग भर के लोगों को पानी पिलाता रहे, तो सवाब भी मिलेगा लोगों को, ठीक है, और कम से कम लोगों को अच्छा भी लगेगा कि भाई हम फैसलाबाद शहर के अंदर मौजूद हैं, और फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है और कुछ नहीं भाई, गर्मी में मुसाफिरों का ख्याल करती है। ठीक है, आगे हैं वो जो पानी वाला ये एक कूलर लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक कूलर है। लेट मी सी कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। पानी तो पी रहे हैं लोग। अच्छा जी, पानी तो ठंडा है सर। बाबा जी, पानी तो ठंडा है? हाँ ठंडा था, दरमियाना ठंडा, नहीं ठीक है, मतलब गुजारा चल रहा है, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈਗਾ। वाकई ठंडा। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? काम करने ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਠੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਰੇਟ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? बस दरमियानी दुनिया में तेनों पता ही आ, कई राजी तो कई नाराज है। ठीक है। महंगाई जो ज़्यादा है, इस वजह करके ना तो दुनिया फिर गिला तो करती ही है ना, क्योंकि टैक्स इजाफी, हर चीज़ इजाफी, फिर दुनिया ने परेशान होना, किराए बढ़ गए, इस वजह करके दुनिया परेशान है। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਮੁਸਾਫਿਰ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ मुसाफिर बिल्कुल घटे है। ਘਟੇ ਨੇ?
ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆਵਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਇੱਕੋ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ? ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਰਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੁxtਲਿਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਰਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਇਜ਼ਾਫੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਰਾਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਅੱਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜੱਗ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ 2-2.5 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੂਲਰਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਆ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹੀ 11-22 ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਤੂੰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ डिस्पेंसरी काद नहीं है, ऐसे बंद ही रहती है। ये बंद ही रहती। देखो जी, ये यहाँ के वर्कर हैं जो रेगुलर यहाँ पर काम करते हैं और उनके मुताबिक भी यही बात है कि डिस्पेंसरी जो है वो यहाँ पर बंद रहती है। देखिए डिस्पेंसरी बंद है, जो पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, वो बंद है। ठीक है, चाइल्ड लेबर के लिए वहाँ पर बनाया गया ऑफिस वो बंद है। ठीक है, वॉशरूम्स जो है यहाँ पर वो पेड हैं, सरकारी एरिया है और सरकारी एरिया में भी वॉशरूम्स पे पैसे लिए जा रहे हैं। ये ठेकेदार साहब अगर कहीं मुझे मिले ना, मैं उनसे बात करूँ कि क्या वजह है। और जिस तरह से ये लाइनें इन्होंने यहाँ पर ठेलों की लगा दी हैं, ठीक है, गाड़ी के सामने ठेले लगे हुए हैं, ये कोई तुक नहीं बनती। कम से कम कोई एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर ये सारे फूड स्टॉल्स वहाँ पर हो, जहाँ पर लोग जाएँ, खाएँ पिएँ, बैठें, वापस आके यहाँ पर आराम से अपनी गाड़ी में सफ़र करें। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस मेरे साथ होइए। अच्छा जी, मैं वापस आ गया हूँ, खुशामदीद कहता हूँ आपको, बहुत शुक्रिया जी। देखते रहें प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा लारी अड्डे के इंतज़ाम पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मेन अड्डा, जो फ्रंट पर गाड़ियाँ लगी हैं, एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है यहाँ पे। हर जो गाड़ी के अड्डे के सामने फूड का जो है, फूड की एक रेडी लगी हुई है। ज़रा एक दफ़ा उधर दिखाएँ और फिर एक दफ़ा ये इस तरफ दिखाएँ, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही। मतलब या जिन जिन की गाड़ी है उन्होंने इसको ठेके पे दिया हुआ है, ठेके पे दिया होगा ना कि जी ये पॉइंट ठेके पे है, वो दिहाड़ी का इनसे कोई 1000, 2000, 3000 लेते होंगे इनसे, या कोई महाना लेते होंगे या हफ्ता लेते होंगे। वरना मुझे जहाँ पर मुसाफिर खाना है ये वहाँ पर होने चाहिए, जहाँ पर सिटिंग एरिया है या कोई ऐसी जगह मुख्तस होनी चाहिए जहाँ पर फूड स्टॉल्स लगे हों, वहाँ जाएँ, लोग खाएँ, खा के वापस आ जाएँ। यहाँ पर हर गाड़ी के सामने फूड स्टॉल लगाने की मुझे तुक समझ नहीं आई। मैं यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ज़रा उनसे बात करता हूँ। वो इधर आओ ज़रा, किधर जा रहे हैं? ये किधर है? ये इसका स्टॉल का मालिक किधर है? हाँ जी बाबा जी, तुसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की ना ਤੁਹਾਡਾ? ममर रफी। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ? मैं 150 रुपये। 150 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ? नहीं नहीं ठेकेदार ਕਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? गिराई करता गिराई कर दे। ਗ੍ਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ? हाँ ठेका दे ठीक है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ठेका साल बाद ठेका हुंदा वा ना। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਠੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਟਾਲ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਟਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਰੇਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 150 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਠੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਧੇ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰੇਡੀ ਆਪਣੀ? ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਪ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਦਿੰਦੇ। मेरे ख्याल से जब हम लास्ट टाइम आए थे तब नहीं थे। ठीक है, मैं मेरे ख्याल ਨਾਲ को आज तो 2 महीने पहले ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ, ਕੋਈ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਟਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਟਾਈਮ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਨਾ,
ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਰੇੜੀਆਂ ਚ ਕਰਤੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਰੇੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਇੱਥੇ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣਾ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਹਬੀਬੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਅੰਡਰ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ। अच्छा अच्छा, अड्डे के इंचार्ज है ने? चलो लब नहीं जी, देखें कौन है इंचार्ज, जरा उनसे भी हम बात करें, पूछें कि ये अड्डे यहाँ पर लगाने की मुझे जगह जो है ना वो तुक समझ नहीं। इतना बड़ा लारी अड्डा है, अच्छी खासी जगह भी है, ठीक है, गाड़ियों से जगह भरी हुई है और आप स्टॉल लगाने की जगह किसी को भी नहीं दी हुई। आगे आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अच्छा जी, मैं अभी जो पब्लिक टॉयलेट है, मुझे नहीं लगता कि शायद इस टॉयलेट खाने के अलावा भी कोई होगा, होना तो वैसे चाहिए असूलन, ठीक है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि ये जो पब्लिक टॉयलेट है ये वर्किंग में है क्योंकि लोग तो बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और इतना बड़ा लारी अड्डा है तो मेरे ख्याल से हर कोने में वॉशरूम्स तो होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये टॉयलेट ब्रेक खवातीन है और ये भी पेड है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? कयूम नवाज। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ? हाँ जी 10 रुपये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये वॉशरूम पेड, लारी अड्डे में पेड वॉशरूम का क्या तुक बनती है? मतलब आप टैक्स भी लेते हो, आप इतने हाई प्राइस पर टिकट भी लेते हो, तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बजाय इसके कि आप लोगों के लिए सहूलत का बायस बने, तो ये यहाँ पर ये चार्ज क्यों कर रहे हैं आप किसी को रिफ़्रेश होने के लिए या जो फ्रेश रूम है उसमें जाने के लिए? ये भी एक सवाल है। मतलब आप किसी भी अच्छे ऐसे पॉइंट पे चले जाएं जहाँ पर बस अड्डा है, आप एयरपोर्ट चले जाएं, ठीक है, आप किसी अच्छे जो अच्छे बस स्टैंड्स हैं वहाँ चले जाएं, प्राइवेट बस स्टैंड्स हैं, तो वहाँ पर तो कोई चार्ज नहीं करता, ठीक है, वहाँ पर कोई भी टॉयलेट्स वॉशरूम्स होते हैं जो कि पब्लिक के लिए आम होते हैं, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं करता। यहाँ पर चार्ज करने की तो क्या बनती है? आइए आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये एक अड्डे के शायद मालिक बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं बात करना चाहूँगा, लोग यहाँ पर जब सफ़र करने के लिए आते हैं तो तकरार करते हैं, बहस करते हैं रेट को लेकर। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ? ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਵਧਾਏ? 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੋ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 100 ਦੀ ਬਜਾਏ 80 ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 200 ਦੀ ਬਜਾਏ 150 ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਾਫਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੂਸਰੀ ਸਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਜਾਇਜ਼ ਲੈਣਾ। ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਪੈਟਰੋਲ ਗੈਸ ਤੇ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਨੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਨਫਰਿਦ ਜੀ ਸੋਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 100 ਰੁਪਿਆ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਬਜਾਏ 400 ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ 400 ਲੈਂਦੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਾਕੀ ਅੱਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਗਾਂਹ ਕਰ ਲਈ, ਪਿਛਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਚੱਲੀ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਚਾ ਉਹ ਉਤਰ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਚੱਲੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਲਮ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਚੱਲਣਾ। ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜੇ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਲਿੱਤਰ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਸੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤੋਂ 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀ। बेशक बेशक ऐसा है। अच्छा जी, मैं मुसाफिर से भी बात करता हूँ। बेशक जी, पॉजिटिव सोच। और हाँ जी, मुसाफिर बैठे जाके पूछ लो। मैं बिल्कुल पूछूंगा। देखें, ਇਹ ਚਾਚੂ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं बिल्कुल नहीं, ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ चीज़ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। आप यहाँ पर कितने अरसे से हैं? और परसों दे पे हाँ 80 स्टैंड 19 साल हो गए। 19 साल हो गए ऐसे ही इसी अड्डे पर सवारियाँ लाते ले जाते, बुकिंग करते। बिल्कुल। तो आपने सारे दौर देखे हैं, मुसाफिरों के लिए कौन सा अच्छा दौर रहा है जिसमें मुसाफिरों को रिलीफ भी मिला है? देखें ना, आज से 2.5 महीने पहले मुसाफिरों को पानी पिलाने का भी एक मुहिम चला था, ठीक है, कि अड्डे पे हर अड्डे वाले ने एक बंदा रखा हुआ था जो मुसाफिरों को फीस बिल्ला पानी पिलाता था। अब इतनी गर्मी हो गई है, ठीक है, अब वो ख़त्म हो गया सारा सिस्टम। दौर तो सारे वास्ते ठीक है, लेकिन अपने आप ठीक करना चाहिए। बिल्कुल, तुझे खुद ठीक हो तो सारी दुनिया ठीक है। अब एक बंदा तो नहीं कर सकता ना। देखिए, मैं अगर इनफरादी तौर पर चेंज करना चाहूँ तो मुश्किल है। सारे करने फिर होना ना, एक दो कुछ नहीं बनना। ठीक है, नहीं। तो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान इस बात पे यकीन करते हैं। बिल्कुल, अवाम ठीक होगी तो हुक्मरान ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गए।
आप कितने अरसे से इसी गाड़ी में और इनके साथ सफ़र करते हैं? सर मुझे ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 5 इयर्स हो गए हैं। 5 साल हो गए। हाँ जी। रेट में कभी कमी हुई हो? रेट में सर कमी भी करते हैं, जब पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो कम भी करते हैं। लेकिन अगर रेट बढ़ जाए तो क्या रेट्स बढ़ते हैं किरायों के? ਸੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ ਕੇ ਘਵਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ 150 ਕਿਰਾਇਆ ਚਨੋੜ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ 80 ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਤੁਸੀਂ बात लेंगे। अच्छा एक मिनट मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं मैं, क्योंकि मैं तो जाता रहता हूँ और जब कोई मुसाफिर ऐसा होता है जिसके पास पैसे नहीं भी होते तो वैसे भी ले जाते हैं। तो लेकिन ये है कि बाकी ज़ाहिर बात है जी, उन्होंने भी कहाँ अपना रोज़ी कमानी है और जिस जैसे अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो उस हिसाब से वो एडजस्ट भी करते हैं। लेकिन असल जो इशू है वो एड्रेस करने की ज़रूरत है। महीना पहले आप जो जिस रेट पर जा रहे थे, क्या अब उसमें तब्दीली है? क्या अब रेट बढ़ गए? सर ये इस तरह से नहीं होता। अब लेट सपोज अब आप पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो एडजस्ट हो रही हैं। अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले 20 रुपये जो लेट सपोज मैं सपोजरली बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अगर 20 रुपये का रेट बढ़ा दिया है तो आज 2 रुपये कम कर दिया है, तो वो इस तरह से एडजस्टमेंट तो नहीं होगी। आप बेसिकली बात करें कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान में एक मुसाफिर से लेके एक बस के ड्राइवर तक हर बंदा तंग है और इसकी तंगी की वजूहात ये आप इन लोगों से थोड़े बहुत किराए का जो फ़र्क है उसकी बेस पे आप कह रहे हैं कि हो। नहीं, मैं बेस नहीं बना रहा, मैं सिर्फ इससे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि उसमें जब इजाफा होता है तो क्या फ़र्क फील होता है? सर फ़र्क तो फील होता है, लेकिन आप जो इस तरह से फिगरेटली पूछना चाह रहे हैं ना कि एग्जैक्ट फिगर्स क्या है, किस तरह से होंगे, इस तरह से तो मैं आपको बता पाता। लेकिन मैंने आपको जनरली एक बात बताई है कि मैं जा रहा हूँ 5 साल से और जब पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो वो डेफिनेटली एडजस्ट भी करते हैं। और ऐसे भी मैंने मिसालें देखी हैं कि रोड पे जाते हुए अगर किसी मुसाफिर के पास जो किराया चल रहा है वो नहीं है तो कम पे भी बिठा लेते हैं। और ऐसी भी मैंने मिसालें देखी हैं कि अगर किसी मुसाफिर के पास किराया नहीं है तो वो फिर भी बिठा लेते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, ये तो खिदमत खल्क है। नहीं सर, ये तो खिदमत खल्क है, ये खिदमत खल्क है, ये होती रहनी चाहिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और ये एक अच्छी चीज़ है, ये वो चीज़ है जो कि मेरे ख्याल से हर इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए। देखिए कहीं पर कमी बेशी हो भी जाती है, सब इंसान हैं, और कहीं आपसे रेट में कमी, कभी आपसे बेशी, ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन ओवरऑल एक जो आपकी सोच है वो मुस्बत होनी चाहिए। आपने किसी एक बंदे को भी रिलीफ दे दिया है ना, अगर उसके लिए अच्छा सोच लिया है, आपने आज के दौर से हट कर लोगों का एहसास कर लिया है, ख्याल कर लिया, तो यही बहुत बड़ी बात है। ये वो मिसाल है जो कि बाकी सब लोगों को भी करनी चाहिए। देखिए ना, जहाँ पर सभी एक जगह बैठे हुए, सबका एक रेट है। देखिए मैंने लाहौर जाना है, मैं जनाब 800 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, या मैं 1000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, मैं 1500 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। मेरे साथ ही एक और आदमी बैठा हुआ है जिसकी गाड़ी भी लाहौर जा रही है, वो अगर मेरे से 200, 300, 400, 500 रुपया कम ले रहा है तो उसके पीछे रीज़न है, क्यों? उसको ख्याल एहसास है अपनी आवाम का। और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि जिसके पास जितने पैसे होते हैं वो गरीब लोग भी होते हैं, मजदूर लोग भी होते हैं, जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लगी होती, जो बेचारे सारा दिन अपना यहाँ पर लगा कर उनको कुछ नहीं मिलता है, इमरजेंसी भी जाना पड़ता है कि लोगों को। तो आप अगर उन लोगों की रिलीफ का काम करते हैं एज अ ड्राइवर, या अड्डे पे लोगों को या जो मुसाफिरों को रिलीफ दिया जाता है इनफरादी तौर पर, अपने तौर पर, ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है ना इंतज़ामी की तरफ से, ये अपने तौर पर अपनी मदद आपके तहत अगर आप लोगों को रिलीफ देते हैं, लोगों की फलाह का काम करते हैं, तो इससे अल्लाह भी राज़ी होता है और इससे लोगों के दिल में आपके लिए इज़्ज़त भी बनती है। आइए अब हम चलते हैं यहाँ के किसी इंतज़ामिया के बंदे से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये जो इशूज़ हमने आज फाइंड आउट किए हैं ये क्या, क्यों हैं, ये कब से हैं, क्या ये आने वाले दिनों में ऐसे ही रहेंगे या अब हमारे आने से कुछ चेंज होगा या उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। आइए चलते हैं, ज़रा बात करते हैं उनसे। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मियाँ शहबाज अहमद साहब मौजूद हैं। आप सदर पाकिस्तान रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन है, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद लेबर फेडरेशन है। शहबाज साहब की बात भी बड़ी ज़रूरी है इस मामले को लेकर के, और इनकी सोच और इनकी थाट, और ये क्या कहते हैं जो हमने आज एक्सपीरियंस किया है लारी अड्डे में बैठ कर, जो इंतज़ामिया की सूरत हाल देखी है। शहबाज भाई, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए, मैं निकला हूँ बाहर, ये जो डिस्पेंसरी बंद है, क्यों बंद है? असल में ये बंद है, हमें बड़ी तकलीफ़ है, मुसाफिरों को तकलीफ़ है, वर्करों को तकलीफ़ है, ये बंद है। इसका रिकॉर्ड मौजूद है, हम कई दफ़ा लिख चुके हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब को लिख चुके हैं, हेल्थ के जो इनके इंचार्ज हैं उनको लिख चुके हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बहुत कोशिश की है कि ये 24 घंटे हो, बल्कि 12 घंटे अपना 24 घंटे तो हो ना, नहीं तो डे एंड नाइट नहीं है तो
24 घंटे तो ज़रूरी होनी चाहिए। 24 घंटे ही होनी चाहिए। देखिए अगर ये 4 बजे 5 बजे जो भी इसका टाइम जो कि सरकारी टाइम होता है, ठीक है ना, 2 बजे चले बंद होगी तो 2 से लेकर अगले दिन तक सुबह 8 बजे तक या 9 बजे तक ये जो इतने 16-18 घंटे बनते हैं, तो इसमें कौन जिम्मेदार है सारी चीज़ों का? ये सारा हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ये वो जिम्मेदार है, उनका सीईओ जिम्मेदार है, और उनको हमने मैंने कहा रिकॉर्ड मौजूद है। नसीम सादिक को क्यों याद लोग करते हैं, वो अवाम का आदमी था, बैरोक्रेट ज़रूर था, वो अवाम का आदमी था, इसलिए वो उस वक्त 24 घंटे चलती थी। ये हमने कहा हमारे पास अमला नहीं है, हमारे पास फलान नहीं है, लोग कहते हैं ये मुसाफिरों का है। यहाँ किसी वक्त भी कोई हादसा होता है, हर टाइम हादसा होता है, कोई क्या होती है, बच्चा गिर जाता है, इतनी गर्मी है, किसी को गश पड़ सकती है, बेहोश हो सकता है, लोग फेंट हो जाते हैं। हम सिर्फ कह सकते हैं, लिख सकते हैं, और हमारे यकीन माने रिकॉर्ड मौजूद है। पिछले दिनों अभी 15 दिन नहीं हुए हमने लिखा, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं उसने ये आगे कन्वर्ट किया, उनको लिखा तो यार ये यूनियन का मामला है, मुसाफिरों का मामला है, वर्कर का मामला है, डे एंड नाइट लोग काम करते हैं, मुसाफिर यहाँ से चलते हैं, गर्मी का मामला है। फिर उन्होंने ज़रा किया कि 2 घंटे बढ़ा दिया कि जनाब ये 2 बजे से उन्होंने 4 बजे तक कुछ टाइम के लिए कर दिया, गर्मी की वजह, इसलिए 4 बजे कर दिया। और वो डॉक्टर ले गए, पहले डॉक्टर भी बैठते थे। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, और जो हम करते हैं, कहते हैं यहाँ हर जनरल बस स्टैंड में डिस्पेंसरी 24 आवर होनी चाहिए। और ये इसका ये नहीं है कि तादाद ऐसी बल्कि डॉक्टर भी मौजूद होना चाहिए। जहाँ इतनी पब्लिक आती जाती है और किसी वक्त नहीं, हर टाइम कोई ना कोई हादसा होता है, हादसात होते हैं, हर टाइम बीमार होते हैं, हर टाइम यानी कि कोई ना कोई आप देखें, कोई ना कोई उठा पर लेकर, हमारे मिस्त्री बीमार होते हैं, हमारे ड्राइवर बीमार होते हैं, 24 घंटे वो चलते हैं, वो बीमारी ये गर्मी में बेचारे जाते हैं, कोई लिए जा रहा है, कोई डेरा का दिखा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, आते हैं डिस्पेंसरी बंद होती है, बस अपने मौजें लगी हुई हैं। ये बिल्कुल हम ये नहीं है कि ये टीवी में भी कई दफ़ा कह चुके हैं, लिख चुके हैं, कह चुके हैं, पर वो मानते ही नहीं। सर मैं आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा। देखें, मैं एक बात बोलूँगा, मेरा आज के प्रोग्राम में जो सबसे मेजर मेरा कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग सफ़र करते हैं डेली बेसिस पे, हफ्तावार, माहाना। सिक्योरिटी होनी चाहिए। आपका सिक्योरिटी चेक बाहर से कौन आ रहा है, उसके बैग में क्या है, हाँ अंदर अमला अच्छा नहीं है वो बात अलग है, लेकिन सिक्योरिटी चेक होना चाहिए, सिक्योरिटी वॉक थ्रू होना चाहिए, कैबिन होना चाहिए, ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए भी, जो यहाँ पर नहीं है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? नहीं, मैं इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ। क्यों नहीं? इसका मतलब है कि आप यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोगों की ज़िंदगी आप स्टेक पे रख रहे हैं। ऐसा हुआ वाक़या होता तो जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा नहीं हुआ, मेरी ज़रा गौर से बात सुने। असल में चेकिंग के बहाने मुसाफिर हाईजैक हो जाएंगे, लोगों का सामान सारा जो है 1-1 मिनट में सारा ऐसे खिला। मैंने वही बात बोली, अमला अगर आगे ठीक नहीं है वो एक अलग बात। अवामी आदमी, मुझे अवाम के साथ रहने दें, आपकी मेहरबानी है। मैंने अवाम सुप्रीम है। जितनी तकलीफ़ चेकिंग के दौरान, ख़ास किस्म के लोग भी उनकी चेकिंग करते हैं, और देहातों के लोग जो है उनसे पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो मैं बोल नहीं सकता। इसलिए मैं इस चीज़ का मुखालिफ हूँ। अगर सिक्योरिटी और पॉइंट के ऊपर अगर कोई ऐसा मामला हो तो वो इजाज़त है, वो ऐसी कोई बात नहीं, कोई नहीं रोकता किसी को। इसलिए उन्होंने गार्ड भी रखे हुए हैं, पुलिस भी मौजूद है, वो भी वक्तन करती है, ऐसी बात नहीं। आप यकीन मारें, हमारी पहले से बड़ी तंगी है, ये इतनी बदनाम है कि हमारे पास मुसाफिरों के साथ नौसरबाजी होती है, उसके कई रंग हैं। बहुत शुक्रिया जी। खबरें ज़रा आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और ये सबसे बड़ा फैसलाबाद का बस स्टैंड लारी अड्डा है जहाँ पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ, और इंतज़ाम के हवाले से बात की, जो इंतज़ामात हैं यहाँ पर उस हवाले से बात की। शहबाज साहब ने भी अपने कंसर्न्स आपके सामने रखे हैं, आवाम की राय भी आपके सामने पहुँची है। फैसला आपने करना है कि जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं, अगर तो नौसरबाजी होती है, लोगों के साथ ज़्यादती होती है, तो क्या गलत लोगों को पॉइंट किया जाता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, या कि सिक्योरिटी होनी ही नहीं चाहिए, और आवाम की जान और माल है उसका ज़िम्मेदार कौन होगा अगर आने वाले वक्त में किसी भी किस्म का कोई सान्या होता है? ये मामला सही है? ये जो ओपिनियन है शहबाज साहब का भी, आपके ख्याल से क्या ये सही है या नहीं? इसका जवाब आप भी दीजिएगा, हमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपना बस ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।